ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, सवाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल है आपके पास कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज x प्लस 5 अ फैक्टर ऑफ, और एक एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास 2x³ प्लस kx² माइनस 2x प्लस 50। ओके, अच्छा, अब इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? इस सवाल में आपसे k की वैल्यू पूछी गई है और ये k कहाँ मौजूद है? ये k मौजूद है इस एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, और कंडीशन आपसे क्या बताई गई है कि x प्लस 5 इसका फैक्टर है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक नंबर 6 है तो मैं कह सकता हूँ कि इसके फैक्टर क्या क्या है आपके पास। इसका फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। ओके, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपने फैक्टर फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से, एक छोटी सी एग्जांपल, इससे आपको डेफिनेट समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे 6 को डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 6 का जो फैक्टर है वो 3 है। डेफिनेटली 3 6 का फैक्टर है। ठीक है, किस तरीके से, मैं 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 से, 3 2 ज़ा 6, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी इसका मतलब ये कि जब भी आप, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, दो नंबर्स को आप डिवाइड करें, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि द स्मॉलर नंबर इज द फैक्टर ऑफ दैट बिगर नंबर। ठीक है, और मिसाल के तौर पे यहीं पे अगर मैं आपको समझा दूं, या चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी सेम नंबर को 4 से डिवाइड करूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि 4 6 का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, रिमाइंडर जो है आपके पास 0 नहीं आया, जबकि इस केस के अंदर रिमाइंडर आपके पास 0 आया है। तो फैक्टर होने के लिए ये शर्त है, ये ज़रूरी है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीखा है। उसी मेथड को हम इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, आपके पास यहाँ पे डिवाइजर क्या है, x प्लस 5। ओके, तो अब सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन में आप डिवाइजर लेंगे, यानी लेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे -5। ओके, फिर आपने क्या करना है, आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सो सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, आप इस एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। ठीक है, किस तरीके से, आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे होते हैं। x³ का पहली टर्म क्या आपके पास, x³ का कोफिशिएंट है आपके पास 2 लिख दिया। x² का कोफिशिएंट k है, k लिख दिया। x का कोफिशिएंट -2 है, -2 लिख दिया। और आखिर में आपके पास है 15। ओके, और इसको आपने किससे डिवाइड करना है, -5 से। सो दिस इज -5। ओके, फिर आपने क्या करना होता है, आपने इस नंबर को एज इट इज लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं एक डैश करके दिखा रहा हूँ, 2 एज इट इज आ गया। इस नंबर को फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा -10। ओके, इन दोनों को फिर आप ऐड करेंगे, k को -10 में करेंगे तो ये बन जाएगा k -10। सही है, फिर k -10 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k को जब आप -5 से करेंगे ये हो जाएगा -5k, और -10 को जब आप -5 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 5 ज़ा 50। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास -5k प्लस 50। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा -5k और प्लस का 50 माइनस का 2 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 48। ओके, फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 25k। ओके, दिस इज 25k। और यहाँ पे क्या होगा, 48 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 240। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, अब मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 240। ओके, सिंपल मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। सही है, अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25k से सॉल्व नहीं हो सकता। 240 में से जब आप 15 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 225।
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास, आखिर में मैं इसको नीचे शो कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 25k माइनस 225 एंड दिस इज आवर रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। सही है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इट मीन्स दैट द रिमाइंडर शुड बी 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया है। यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो k की टर्म्स में आया है, इट मीन्स कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे कि फॉर द वैल्यू ऑफ k remainder should be equal to 0, remainder should be equal to 0। इसका क्या मतलब है कि आप इसको यानी 25k माइनस 225 को आप 0 के इक्वल इक्वेट करें। यहाँ से आपने k की वैल्यू निकालनी है तो 225 को आप ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाएं, तो ये जाएगा 25k इज इक्वल टू 225। उसके बाद 25 की टेबल से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 9 ज़ा 225, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 9 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलें अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और सवाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है आपके पास, प्रूव दैट x माइनस 2y इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया कि अगर कोई भी, मिसाल के तौर पे अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, इसका मतलब ये है कि जब मैं 4 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है ऑन डिवीजन तो वो उसका फैक्टर होगा। बिल्कुल सिमिलर मैनर में यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन है which is x minus 2y and we have to prove that x minus 2y is a factor of this expression। ठीक है, तो in order to prove definitely मुझे इन दोनों को डिवाइड करना होगा और ये देखना होगा कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम प्रूव कर देंगे कि ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो हम ये प्रूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन चूंकि इस सवाल में कहा गया है कि प्रूव दैट, यानी आप प्रूव करें तो लाजमी तौर पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से, तो चलें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे होपफुली अब हमने कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं सिंथेटिक डिवीजन के, तो आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं डिवाइजर को। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन में आप लेट करते हैं, लेट x माइनस 2y, आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज़ 2y। ओके, अच्छा यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है वो x है। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर x और y दोनों इस्तेमाल हो गया है। तो यहाँ पे हम x को एज अ वेरिएबल ले रहे हैं और y आपके पास एज अ आप कह सकते हैं कि ये आपके पास वेरिएबल नहीं है, ये आपके पास कोफिशिएंट या कॉन्स्टेंट्स ही हैं। ठीक है, तो वेरिएबल आपके पास यानी जो एक्सप्रेशन है वो x की टर्म्स में, तो x को आप वेरिएबल कंसीडर करेंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 2y। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए पहले आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे x के सारे कोफिशिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखूंगा विच इज़ 12, तो यहाँ पे आप लिख दें 12। ओके, फिर मुझे क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, यानी x स्क्वायर के अलावा जो भी टर्म्स आपके पास लिखी हुई हैं वो इसके कोफिशिएंट होंगे विच इज़ माइनस 31y। यहाँ आप लिख दें माइनस 31y। फिर इस x का कोफिशिएंट चाहिए मुझे विच इज़ 2y स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख दें 2y स्क्वायर, और आखिर में ये आपके पास कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x मौजूद नहीं है, तो ये बन जाएगा 24y क्यूब। ओके, सिंपल मैंने क्या करा,
एक्स के यानी एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के यानी तमाम वेरिएबल्स के मैंने कोफिशिएंट और आखिर में मैंने कांस्टेंट लिख दिया। फिर मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेनी है 2y, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। ओके, तरीक़ेकार क्या होता है, पहली टर्म को आप एज इट इज कॉपी कर लें, तो ये टर्म एज इट इज कॉपी हो गई, ये हो गया आपके पास 12, सही है। देन आप 12 को मल्टीप्लाई करें 2y से, तो 12 2 ज़ा 24, तो ये बन जाएगा आपके पास 24y। ओके, देन आप इसको ऐड कर दें, माइनस 31y और 24y, प्लस माइनस माइनस 31 में से आप 24 माइनस करें, कितना बचेगा 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 7y। ओके, फिर आप 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 7 2 ज़ा 14 और y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 14y स्क्वायर। ओके, फिर आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को जो है वो ऐड करना है। अच्छा सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस साइन भी साथ साथ आएगी क्योंकि हम बड़े नंबर का साइन लिखते हैं, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, आई रिपीट, एक छोटी सी मिस्टेक कर ली थी, माइनस 31y और 24y प्लस माइनस माइनस, तो साइन भी माइनस की लगती है। ओके, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस आएगा। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, 2y स्क्वायर और 14y स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा माइनस का 12y स्क्वायर, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस माइनस 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 और साइन बड़े नंबर की, आखिर में आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12y स्क्वायर को जब आप 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24 और y स्क्वायर और y, जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो y स्क्वायर और y जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 2 + 1 = 3, तो ये बन जाएगा आपके पास y क्यूब। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर 0। ओके, और यही चीज़ हमें लेकर आनी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये गिवन एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली ऑन डिवीजन आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, इट मीन्स कि दिस फैक्टर यानी दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि एज रिमाइंडर इज 0 hence x minus 2y is a factor of the given expression। ओके, इस तरीके से चूंकि वर्डिंग्स में आपसे सवाल पूछा गया है तो वर्डिंग्स में ही आप इसको एंड करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो सवाल है आपके पास, शो दैट 3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन दी गई है। इसका मतलब इस सवाल में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रूव दैट या शो दैट की कंडीशन है। तो आपसे ये कहा गया है कि आप शो करें कि 3 जो है इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है रूट, और ये आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर के अंदर आपने देखा है। तो रूट किसे कहते हैं? अच्छा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन दी गई है, या अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इसका मतलब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, वो जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम रूट भी कहते हैं, सही है। तो रूट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, जो भी सॉल्यूशन आपके पास आता है वो सॉल्यूशन कहलाता है रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि 3 जो है वो रूट है इस गिवन इक्वेशन का, सही है। और इसके लिए अगेन हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। और एक और बात, अगर हमें ये प्रूव करना है कि 3 जो है इस वाली इक्वेशन का रूट है, तो ऑन अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे और इसका रिमाइंडर 0 लेकर आएंगे। किस तरीके से? चलिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास 3 गिवन है, तो आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लें। तो आप यहाँ पे लिखें, फॉर एग्जांपल आप खुद से लिख लें, बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो आप क्या करें, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लें और यहाँ पे आप तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिख दें। तो
तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है आपके पास 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -6, एक्स का कोफिशिएंट है आपके पास 5 और ये रहा आपके पास कांस्टेंट विच इज 12। इसको किससे डिवाइड करना है? 3 से, तो ये रहा आपके पास 3। ओके, फिर हम क्या करेंगे, पहली टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं, तो 1 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। देन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, तो 3 1 ज़ा 3। ओके, इसको आप ऐड कर दें, -6 + 3 इज -3, ठीक है। फिर -3 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपके पास -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा। फाइनली -4 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा -12। इसको सॉल्व करने पे आपके पास रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने प्रूव करना है कि ये 3 जो है इस गिवन इक्वेशन का रूट है, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। तो बस हम एक छोटी सी वर्डिंग लिखेंगे इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए। हम लिखेंगे एज द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, hence 3 is a root of the given equation। ओके, तो इस तरीके से हम इस आंसर को एंड कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी निकाल लेंगे। ओके, अच्छा, अब बस मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलें अपना आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.1। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये आखिरी क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 3.1 जो कि हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, और आपके पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि जिसके अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड की थी। तो वही सेम काम हमने इस सवाल में भी करना है, यानी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो k आपके पास यहाँ इधर एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है, और कंडीशन ये डिफाइंड है कि x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये वाली कंडीशन हमने इस्तेमाल करके k की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से? तो चलें अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लेते हैं डिविजर, उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x इज इक्वल टू 2। ओके, अब अगेन मुझे अगर शो करना है कि x - 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो मुझे सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग synthetic division method और synthetic division method के अंदर हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन के हमें सारे के सारे कोफिशिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको ड्रॉ करें। सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखें, कुछ नहीं तो 1 है। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखें तो ये हो जाएगा -4। x का कोफिशिएंट है आपके पास k, और आखिर में आप कांस्टेंट लिख लें विच इज -2, तो ये हो जाएगा आपके पास -2। ओके, और किससे हम डिवाइड करेंगे, यानी हम इस वैल्यू को लेंगे विच इज 2, तो ये रहा आपके पास 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म को हम एज इट इज नीचे कॉपी कर लेंगे, तो ये आ गया आपके पास 1। फिर तरीकेकार क्या होता है, 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 को आप यहाँ लिख दें। ओके, फिर हम इसको ऐड करेंगे तो -4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4, तो ये रहा आपके पास -4। ओके, फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो k और -4 को जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा k -4, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी k - 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो k जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 2k, और -4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -8।
ओके, फिर -2 को आप 2 के -8 के साथ ऐड करेंगे तो 2 के तो आपके पास एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा और -8 -2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो -8 -2 मिलके कितना हो जाएगा -10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 8 + 2 = 10। ओके, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 2k - 10। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है और x - 2 इसका फैक्टर है तो आप इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि फॉर द वैल्यू ऑफ k remainder should be equal to 0. Remainder should be equal to 0. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर आया आपके पास 2k - 10 लिखा हुआ है, 2k - 10। ओके, इस 2k - 10 को आप 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2k - 10 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालनी है तो -10 को आप ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाएं तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू +10। कैंसिल कर लें, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 5 और यही है हमारा आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।